मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको लिपि और व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, मन के भाव की अभिव्यक्ति जो होती है वही जो है भाषा कहलाती है। ये पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज मैं लिपि और व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। और उसके पहले कुछ और भाषाएं होती हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये क्या है बच्चों कि मातृभाषा, जो लड़का जब पैदा होता है, जब छोटा रहता है, तो अपने माँ के द्वारा जो भाषा को जानकारी, जिसकी जानकारी होती है, वो भाषा को जो सीखता है, माँ के द्वारा बोली हुई बात को जो सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और एक राज्य में, जो एक राज्य स्टेट में बोली जाती है भाषा, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और एक पूरे, ये राष्ट्रभाषा क्या है, जो पूरे राष्ट्र में बोली, एक ही जैसी बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप लोग पहले मैं बताया हूं आप लोगों को कि राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश में जो सभी के द्वारा जो बोली जाती है और समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लिपि। लिपि क्या है बच्चों, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की जो विधि होती है, उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। और ध्यान देंगे, दूसरे शब्दों में एक और उसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन है, दूसरा डिफिनेशन, जब किसी उच्चरित ध्वनियों को लिखा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ, मैं आपको एक लिपि क्या, आपको सोचते होंगे लिपि क्या है, तो लिपि के बारे में आपको बताया। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, तरीका। क्या तरीका होती है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए किस तरीके का, किस ढंग का प्रयोग किए जाते हैं, उसी को लिपि कहते हैं। लिपि जैसे कुछ उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिपि जैसे भाषा और लिपि क्या है, संस्कृत किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जैसे नेपाली किस भाषा में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जैसे अंग्रेजी, जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश, उस भाषा को जो है रोमन में लिखा गया है। और हमारे मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन लिपियों का, किसी भी उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। अगले बार, उसके बाद हम चलते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, देखिए बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से लिखने का ज्ञान जो कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कुछ इसके डिफिनेशन, परिभाषा को मैं बताने जा रहा हूं। व्याकरण वह शास्त्र है, मैं अभी आपको बताया हूं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप में लिखते हैं, बोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। वह पढ़ने का नियम का ज्ञान होता है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का, जो नियम रूल्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, उस चीज को जो शुद्ध रूप में हमें ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनेशन देख लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कुछ इसके उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, यदि हम व्याकरण नहीं जानते हैं, तो कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसे हम शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए हमें व्याकरण की जानकारी करना बहुत ही जरूरी है, जो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं। जैसे राधा गाना गा रहा है, तो राधा लड़की है, इसलिए राधा गाना गा रही है। जैसे गीता गाना गा रहा है, इसका शुद्ध रूप में लिखेंगे गीता गाना गा रही है। रही है का प्रयोग करेंगे। यह ज्ञान हमें कहां से मिला है, व्याकरण के द्वारा हमें मिला है। इसलिए सबसे मोस्टली चीज होती है व्याकरण की जानकारी। व्याकरण हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना
और लिखने का ज्ञान कराता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। इसे हाँ, और आगे चलेंगे। व्याकरण के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे हम कैसे उसे सीखेंगे, कैसे हमें लिखना है, कैसे पढ़ना है, उसके भी कुछ अंग होते हैं। उस अंग के द्वारा जो है, अंग में भाग, क्या भाग होते हैं, तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं या 3 अंग उसके होते हैं। तो व्याकरण के पहला वर्ण विचार, वर्णों के द्वारा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, तो वर्ण के द्वारा। उसके बाद शब्द की रचना, पहले हम वर्ण की जानकारी लेते हैं, यानी मुख से निकलने वाली छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और उसके बाद है शब्द विचार, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। उसके बाद जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है कारक के द्वारा या व्याकरणिक रूप से जब प्रयोग किया जाता है शब्दों को, तो वाक्य का निर्माण होता है। तो ये व्याकरण के 3 मुख्य भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपको जो है इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, और इसके पहले वाले वीडियो में जो भाषा में बताया उसे देख लेंगे। तो भाषा, लिपि और व्याकरण, ये 3 आपका हो गया। इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे, और जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत होगी तो मुझे कांटेक्ट करके संपर्क कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।